तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वेश्चंस हम एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एप्रोप्रिएशन होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके अमाउंट को आप अमाउंट कॉलम में लिख देते हैं, दोनों के टोटल को। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को सैलरी पेएबल होता है तो वो अमाउंट डेबिट साइड में आ जाता है टू सैलरी। सपोज किसी पार्टनर का कमीशन पेएबल होगा तो दैट अमाउंट विल आल्सो कम इन डेबिट साइड। और उसके बाद अगर रिजर्व फंड रिटेन करने के लिए क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस हैं तो दैट विल आल्सो कम इन डेबिट साइड टू रिजर्व फंड। क्रेडिट साइड में पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करते हैं सिर्फ वही ट्रीटमेंट लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर के अमाउंट कॉलम में आ जाता है। और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड के टोटल से हम डेबिट साइड में जितने भी एप्रोप्रिएशन हमने किए होते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसके अलावा रिटेन अर्निंग, रिजर्व फंड, इसको हम माइनस करते हैं और जो हमारा रेजिडुअल अमाउंट होता है वो कहलाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और उस नेट डिविजिबल प्रॉफिट को हम अमंग द पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, तो हमारा जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता है इसको हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यहाँ पर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं सैलरी टू ए एंड कमीशन टू बी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। According to fixed capital method, we have to prepare two accounts, partners capital account as well as partners current account. So now I will tell how to prepare partners capital account as well as partners current account, and after that I will tell how to prepare partners capital account in fluctuating capital method. Fluctuating capital method में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है, that is partners capital account. अब जैसा कि वर्ड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो फिक्स रहती है। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस विल रिमेन अनचेंज और यू कैन से सेम, बट देयर आर टू सर्कमस्टांसेस इन विच देयर फिक्स्ड कैपिटल में आल्सो बी चेंज। तो पहला रीजन है, पहला सर्कमस्टांस है कि जब ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, मींस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी पार्टनर, इन दैट केस पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो चेंज हो जाती है। सेम वे अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है तो इन दैट केस आल्सो पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो चेंज हो जाती है। अदरवाइज जनरली पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो रिमेन अनचेंज। सो अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है तो आप ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, और अगर बिजनेस से पहले से चला आ रहा है तो दैट विल बी अ बैलेंस, तो आप उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। ए का कैपिटल बैलेंस ए में और बी का कैपिटल बैलेंस बी में। और अगर कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन नहीं है तो जो अमाउंट आपने क्रेडिट साइड में लिखा है वही इनका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा और आप उसको डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन
दैट विल बी देयर क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको तब लिखना है जब कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है और ना ही कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है। और अगर आपके क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में बाय बैंक। सपोज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो अमाउंट ए में लिख देंगे, और अगर बी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो दैट अमाउंट विल कम इन बी। सेम वे अगर बी अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री हो जाती है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इन दैट केस ट्रीटमेंट विल कम इन डेबिट साइड और टू बैंक अकाउंट। ओके, सो इफ एनी पार्टनर विल इंट्रोड्यूस एनी कैपिटल सो उसका ट्रीटमेंट आ जाएगा बाय बैंक। सेम वे अगर कोई पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ करता है तो उसका ट्रीटमेंट डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक। एंड आफ्टर राइटिंग दीज टू ट्रीटमेंट आप क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये एक ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा और अदरवाइज क्लोजिंग बैलेंस जो है दैट रिमेन अनचेंज। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सेकंड अकाउंट आपको बनाना होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, आफ्टर राइटिंग कैपिटल दीज आर फ्यू एप्रोप्रिएशंस ऑफ पार्टनर्स जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे, तो इनका ट्रीटमेंट हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखते हैं। अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है तो देयर विल बी नो ओपनिंग बैलेंस, तो डायरेक्टली ट्रीटमेंट विल कम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर बिजनेस पहले से चला आ रहा है तो पार्टनर्स के पास करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा। इफ दे विल हैव क्रेडिट बैलेंस दैट बैलेंस विल कम इन क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट ऑफ A will come in A's column and B will come in B's column. If partners are having debit balance, that will come in debit side to balance brought down. After this, all the treatments will come from profit and loss appropriation. जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए का इंटरेस्ट ए के कॉलम में आ जाएगा और बी का इंटरेस्ट बी में आ जाएगा। आफ्टर दिस यू विल राइट सैलरी पेबल टू ए बाय सैलरी, और आप यहां पर देख रहे हैं सिर्फ ए को सैलरी आप पे कर रहे हैं तो ए में आ जाएगा और बी में आप कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कमीशन पेबल टू बी, सो दैट अमाउंट विल कम अगेन इन क्रेडिट साइड बाय कमीशन, बट ये अमाउंट सिर्फ बी में लिखेंगे, आप ए में नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस टाइम यू आर गिविंग कमीशन टू बी ओनली। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रिजर्व फंड का ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कभी भी नहीं आएगा बिकॉज दिस इज योर रिटेन्ड प्रॉफिट, दिस इज योर रिटेन्ड अर्निंग। ये आपने फ्यूचर कंटिजेंसीज को मीट आउट करने के लिए रिजर्व में रखा है। एंड आफ्टर दिस यू सी नेट डिविजिबल प्रॉफिट, आप फाइनली इसको पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में लिख लेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो भी इनका शेयर होगा, ए का शेयर ए में और बी का शेयर बी में। क्रेडिट साइड में ये सारे ट्रीटमेंट्स आएंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स जो मंथली बेसिस पे या जैसे भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, दैट अमाउंट्स विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, इसको आप डेबिट साइड में लिख लेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ड्रॉइंग्स आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को भी डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए का अमाउंट ए के कॉलम में और बी का अमाउंट बी के कॉलम में, और फिर आप इसको क्लोज करके यू विल फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, समटाइम्स देयर विल बी इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि हाउ टू प्रिपेयर योर कैपिटल अकाउंट, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बना देना है। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और ये दोनों अकाउंट को आप कंबाइन कर देंगे। किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप जो कैपिटल पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस करी होगी उसको लिखेंगे, और समटाइम्स ओपनिंग बैलेंस होगा तो आप ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे। दोनों में से कोई एक चीज होगी। इफ दे आर स्टार्टिंग दे आर न्यूली बिजनेस तो बाय बैंक आ जाएगा और अदरवाइज बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अगर एडिशनल कैपिटल है तो आप उसको भी बाय बैंक लिख लेंगे। उसके बाद ऑल द ट्रीटमेंट्स विल कम फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे आपने करंट अकाउंट में लिखे थे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, amount of A will come in A's column and amount of B will come in B's column.
सेम वे ओपनिंग बैलेंसेस को भी लिख देंगे और एडिशनल कैपिटल को भी। उसके बाद आप देख रहे हो सैलरी बाय सैलरी, इसमें लिखा है सैलरी टू ए, सो अमाउंट विल कम इन एज कॉलम ओनली। कमीशन टू बी बाय कमीशन, और अमाउंट सिर्फ बी में आ जाएगा। देन अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज नो नीड टू राइट रिजर्व फंड बिकॉज दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग, बट net divisible profit will come by profit and loss appropriation account, and after this drawings will come in debit side. Two drawings, amount of drawings will be given in your question, and apart from drawings you will write interest on drawings. Okay, और आप इसको क्लोज कर देंगे। After that you will find closing balance to balance carried down. Okay, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल प्रिपरेशन रहा। There are two methods, fixed capital method and fluctuating capital method. Now with the help of these formats we will solve few questions.